नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं आपके समक्ष गढ़वा की एक बड़ी खबर को लेकर। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा वासियों को 2 बड़े सौगातों से नवाजा है। गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा वासियों को नवरात्रि के अवसर पर 2 बड़े उपहारों से आच्छादित किया। दिनांक 19 अक्टूबर को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां गढ़देवी मंदिर के तोरण द्वार के जीर्णोद्धार तथा सुंदरीकरण कार्य हेतु भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन का शुभारंभ मंत्री मिथिलेश ने मां गढ़देवी के समक्ष पूजा अर्चना एवं प्रार्थना कर किया। माता के समक्ष मत्था टेकने के पश्चात मंत्री मेन रोड पर स्थित गढ़देवी मंदिर के तोरण द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने तमाम विधि विधान के साथ पूजा पाठ व आरती करते हुए नारियल फोड़कर तोरण द्वार के जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण कार्य का भूमि पूजन संपन्न किया। मंदिर परिसर में भक्तगणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ तमाम गढ़वा वासियों पर मां गढ़देवी की विशेष कृपा है तथा नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी को समर्पित इस शुभ कार्य का साधन बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 4 साल के उनके कार्यकाल में गढ़वा का जो चहुमुखी विकास संभव हो पाया है वह माता रानी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। भूमि पूजन के दौरान मौजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंत्री द्वारा मां गढ़देवी को समर्पित इस नेक कार्य की सराहना की। वहीं मंदिर कमेटी के तमाम सदस्यों व पुजारियों ने मंत्री मिथिलेश को चुनरी व पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित करते हुए इस कार्य के लिए आभार प्रकट किया। कमेटी ने कहा कि मंत्री जी द्वारा तोरण द्वार के सुंदरीकरण का यह कार्य सराहनीय है। साथ ही आज इनके कार्यकाल में क्षेत्र का जो विकास हो रहा है वह गढ़वा की जनता के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगा। माता गढ़देवी के चरणों में सत सत नमन करते हुए एक नहीं 2 तोहफे आज अभी गढ़वा शहर को मिला है। एक तो माँ गढ़देवी जो पूरे गढ़वा नहीं पूरे झारखंड का आस्था का केंद्र है, जहाँ पूरे गढ़वा जिले उत्तर प्रदेश और झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ माता का दर्शन करने आते हैं। वहाँ का तोरण द्वार जर्जर स्थिति में हो गया था। हमने न्यास बोर्ड के सभी पदाधिकारियों से हमारे पूर्व मंत्री विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से और पूरी कमेटी से आज्ञा लेकर हमने निर्णय लिया है कि हम उस तोरण द्वार को बहुत भव्य तोरण द्वार वहाँ बनवाएंगे ताकि दूर से लोगों को दिखे कि मैया गढ़देवी का प्रवेश द्वार है। उसका शिलान्यास हुआ है। ये एक तोहफा है और आज एक बहुत बड़ा तोहफा गढ़वा की जनता को और पूरे जिले की जनता को मिला है। ये सरस्वती नदी पर जो आज दोहरे दूसरे पुल का उद्घाटन हुआ, इसका शिलान्यास भी आज से 8 महीने पहले मेरे द्वारा किया गया था और मैंने कहा था कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। आज वो सुनहरा दिन आया और इसका काफ़ी लाभ गढ़वा के व्यवसायियों को और गढ़वा जिले की जनता को मिलेगा कि जो जाम की समस्या निरंतर लगी रहती थी एक पुल के कारण, ऐसे तो अभी भी जाम की समस्या रहती है, पूर्ण रूप से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। बाईपास भी बहुत जल्द अब उद्घाटित होगा और ये जो सड़क जहां से बाईपास का निर्माण शुरू हुआ है संखा से लेकर लगमा तक, इस सड़क के लिए भी प्रयासरत हूँ कि ये सड़क भी का भी चौड़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो और ये भी बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये भी इसकी भी स्वीकृति बहुत जल्द मिलेगी। तो पूरी तरह से हमारी यही सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है कि जब तक हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार नहीं पहुंचाएंगे, गांव टोलों को विकास नहीं करेंगे, आधारभूत संरचना मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी परिकल्पना है विकसित राज्य की, समृद्ध राज्य की पूरा नहीं हो सकता। उसमें हम उनके कैबिनेट के मंत्री के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे अभिभावकों, बुद्धिजीवियों और आप मीडिया के साथियों का योगदान, सहयोग, मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है और गढ़वा तेजी से गढ़वा जिला प्रगति के मार्ग पर आ गया। गढ़वा में कल कैबिनेट में 2 निर्णय देखिए, प्रयास करने से सफलता मिलती है। जलसहियाओं का भी काफी लंबे समय से उनका जो प्रोत्साहन राशि लंबित था, बहुत लंबे समय से, और मैं निरंतर प्रयासरत था उसमें कि उन्हें उनकी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो। एक सफलता मिली थी अभी से 1 महीने पहले के कैबिनेट में कि जलसहियाओं को जो काफ़ी लंबे समय से शुरू में जो एक बार साड़ी उन्हें उपलब्ध कराया गया था, उसके बाद से कभी नहीं। हम लोगों ने 2 साड़ियाँ और एक स्मार्टफोन
देने का आज से 1.5 महीने पहले के कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिया था, वो भी बहुत जल्द हमारे जलसहिया बहनों को प्राप्त होगा। और एक दीपावली का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है जलसहिया बहनों को कि जो उनका लंबित जो उनकी प्रोत्साहन राशि थी 110 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति कल के कैबिनेट में हुई है। मैं सहिया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना को हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे और हमने माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी सहिया बहनों की मजबूरी को समझा, जाना और 110 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ जो आवास योजना है, आवास योजना, अबुआ आवास की जरूरत क्यों पड़ी ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि अबुआ आवास अगर जो पूरे देश में आवास योजना चल रही है, जो इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, बाद की सरकारों ने उसे प्रधानमंत्री आवास कर दिया। और आज जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, केंद्र में बैठी जो सरकार है उनकी सरकारें जहां नहीं है, वहां उस राज्यों के साथ हर तरह से, उस राज्य के जनप्रतिनिधियों के साथ, उस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के साथ तो प्रताड़ित करने का काम किया ही जाता है। यहाँ की जनता के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारे 8 लाख आवास के आवेदन जो पूरी प्रक्रिया करके केंद्र सरकार को भेजे गए थे वहाँ लंबित हैं। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब ने दिल्ली जाकर और माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास गुहार लगाने का काम किया कि हमारे गरीबों का आवास आपके यहाँ लंबित है, आप राशि विमुक्त करें, राशि भेजें ताकि आवास बने। लेकिन वहाँ की सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेगा, वो लोग चुपचाप बैठे रहे कान में तेल डालकर। तब विवश होकर माननीय मुख्यमंत्री को ये निर्णय लेना पड़ा 15 अगस्त को, जो उन्होंने मोराबादी मैदान से जो घोषणा की थी कि हम अब केंद्र के भरोसे नहीं रहेंगे, हम लोग राज्य की जनता जो हमारे छत विहीन है, जिनके पास सर ढकने को छत नहीं है, उस जनता को हम 15,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करेंगे और 2 कमरे नहीं 3 कमरे और साथ में शौचालय और बाथरूम और रसोई के साथ हम आवास उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिस पर कल के कैबिनेट में मुहर लग गई है। और वो भी एक मिशन मोड का काम है। 2 से 3 वर्षों में हम सभी जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराएंगे। ये एक बहुत बड़ा तोहफा नवरात्रे का हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।